राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा अद्वितीय अवसर है जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। यह जन सैलाब न केवल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान कुछ विशेष तिथियों पर ही होता है, जब सूर्य और बृहस्पति की विशेष स्थिति बनती है। 2025 में महाकुंभ का अमृत स्नान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन हुआ। इन तिथियों के बाद अमृत स्नान का योग नहीं बन रहा। महाशिवरात्रि के दिन स्नान का महत्व तो है, लेकिन इसे अमृत स्नान नहीं कहा जा सकता। महाशिवरात्रि के दिन स्नान को शाही स्नान कहा जाता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। इसलिए महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान नहीं होता। महाकुंभ की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कहानी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। समुद्र मंथन, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए हुए भीषण युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 पवित्र स्थानों पर गिरी थी। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 4 बूंदों के कारण ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ कुंभ के दौरान स्नान करने से अमृत की उन बूंदों का अलौकिक प्रभाव मिलता है, जिससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह कथा अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष को भी दर्शाती है, जहां देवता अमृत प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, जबकि असुर स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। इस युद्ध में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया, जिससे उन्हें अमृतत्व प्राप्त हुआ। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ का योग बनता है। इस योग के दौरान ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की यह विशिष्ट स्थिति न केवल समय का निर्धारण करती है, बल्कि इस आयोजन की पवित्रता और महत्व को भी बढ़ाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों की यह स्थिति हर 12 वर्ष में एक बार बनती है, जिसके अनुसार कुंभ मेला भी 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह खगोलीय घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी इसका अध्ययन किया जाता है। महाकुंभ का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह एक ऐसा समय होता है जब बड़ी संख्या में साधु, संत, महात्मा, विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि और धार्मिक गुरु एक साथ आकर अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। इस दौरान धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन, कथाएं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को धर्म और आध्यात्म के बारे में जानने का अवसर मिलता है। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक एकता का भी प्रतीक है। महाकुंभ में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। संतों और विद्वानों के बीच होने वाले संवाद से समाज को नई दिशा मिलती है और धार्मिक एकता को बढ़ावा मिलता है। यह एक ऐसा मंच होता है जहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ आकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह रात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाकुंभ के दौरान महाशिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस संगम को महाकुंभ और महाशिवरात्रि के मिलन का एक अद्भुत संयोग माना जाता है। महाकुंभ और महाशिवरात्रि दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। महाकुंभ जहां अमृत की खोज का प्रतीक है, वहीं महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का पर्व है। इन दोनों त्योहारों का संगम अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह मिलन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी इसका विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और दूसरी कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने कालकूट नामक विष का पान किया था, जिससे उनकी नीलकंठ की उपाधि प्राप्त हुई। ये सभी कथाएं भगवान शिव की शक्ति, करुणा और प्रेम को दर्शाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक शिकारी ने अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन बिल्व के पेड़ पर रात बिताई थी। उसने शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़कर बिल्व पत्र तोड़े, जो संयोग से नीचे शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसकी पूजा हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा भगवान शिव की सरलता और भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाती है। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह एक ऐसा समय होता है जब भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रात आध्यात्मिक चिंतन और आत्म अनुशासन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा करें। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना और रात्रि जागरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। भक्त इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह एक ऐसा समय होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के मन और शरीर शुद्ध होते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह रात आत्मचिंतन, मनन और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। महाकुंभ और महाशिवरात्रि दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये दोनों ही त्योहार मनुष्य को धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाकुंभ जहां हमें अमृत की खोज में निरंतर प्रयास करने का संदेश देता है, वहीं महाशिवरात्रि हमें भगवान शिव की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इन दोनों त्योहारों का संगम अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है और यह मनुष्य को धर्म, आध्यात्म और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद करता है। ओम नमः शिवाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।